हमारे YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप सभी बच्चों को पता है कि हम लगातार आपके लिए वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं। हम अलग अलग प्रकार के टेस्ट का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और बता रहे हैं उस टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, टेस्ट में कौन कौन से पैरामीटर है और टेस्ट की क्या खासियत है, बढ़ता है तो क्या होता है और घटता है तो क्या होता है। ये सारी चीज पर हम रोज बात कर रहे हैं। आज हम कंप्लीट ब्लड काउंट का तीसरा लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेन जो है आज हम तीसरे लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, आप सभी को पता है कि हमने बताया था, देखो कंप्लीट ब्लड काउंट में तीन समझो कि बीमारी की कंडीशन है, उस कंडीशन में भी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ते हैं। तो बीमारी के कंडीशन कौन कौन से हैं और फिजियोलॉजिकल कंडीशन कौन कौन से हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो एज की बात करते हैं, एज क्राइटेरिया पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, यानी एज का पैरामीटर समझो, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। एडल्ट में क्या होता है, 4000 से 11000। जब कोई बच्चा पैदा हुआ है उसमें 20000 पर माइक्रोलीटर ब्लड होता है। फिर जैसे मान लो चिल्ड्रेन यानी 8 से 10 वर्ष की उम्र में उसमें लगभग 15000 के आसपास जो है उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट पाए जाते हैं। जैसे एडल्ट होता है तो 4000 से 11000 हम नॉर्मल रेंज पे आ जाते हैं। आपको समझ में आया कि एज कम होगा तो डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगा और एज ज्यादा होगा डब्ल्यूबीसी कम होगा। फिर बात करते हैं सेक्स यानी मेल और फीमेल की। मेल में हमेशा डब्ल्यूबीसी थोड़ा ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, फीमेल की तुलना में। ये आपको याद रखने की जरूरत है। फिर करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज किए हैं, एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद आपको जो है पसीना निकला है या आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हुई है, उस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्लीप, सोने के समय। जब आप सोते हैं आपका बॉडी जो है क्या है, एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, यानी आपके मसल जो है स्थिर होते हैं, उस कंडीशन में जो है डब्ल्यूबीसी काउंट कम होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इमोशनल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन का मतलब क्या है, आप एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, उस कंडीशन में, इमोशनल कंडीशन में आपको जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेगनेंसी में इंक्रीज होगा। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंफेक्शन। अगर आपको कोई भी इंफेक्शन हो रहा है उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ नजर आएगा। जैसे एग्जांपल पे आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाएगा। आपको वायरल इंफेक्शन हुआ, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाएगा। आपको जो है फंगल इंफेक्शन हुआ, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ नजर आएगा। आपको जो है प्रोटोजोअल इंफेक्शन हुआ, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ नजर आएगा। आपको हेलमिंथ का इंफेक्शन हुआ, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ नजर आएगा। मैं बोला इंफेक्शन के केस में डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ नजर आता है। पैरामीटर होते हैं, 3 ब्लड सेल के पैरामीटर होते हैं। पहला जो है रेड ब्लड सेल पैरामीटर, यानी इसमें रेड ब्लड सेल काउंट से लेकर इससे संबंधित जो भी टेस्ट आते हैं, एग्जांपल जैसे हेमोग्लोबिन, ये रेड ब्लड सेल से संबंधित है। पैक सेल वॉल्यूम, ये भी रेड ब्लड सेल से संबंधित है। फिर रेड ब्लड सेल इंडिसेस, ये भी एक क्या है, ये रेड ब्लड सेल से संबंधित है। आगे हमने बात किया कि भाई डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल यानी ब्लड सेल है, इसके भी जो संबंधित पैरामीटर है उसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी बात किया था। आज डिटेल से हम बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल काउंट कितने होते हैं, नॉर्मल रेंज क्या है और बढ़ता है तो क्या होता है, घटता है तो क्या होता है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता है कि डब्ल्यूबीसी बढ़ गया तो उसके क्या मतलब है, डब्ल्यूबीसी घट गया तो उसके क्या मतलब है। ये सारी चीजों पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, तीसरा है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट जो है ये बढ़ता है तो क्या होता है, घटता है तो क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, देखो हम बात कर रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। इसको डब्ल्यूबीसी के नाम से जाना जाता है या इसका एक और नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्यों, क्योंकि ल्यूको का मतलब ही होता है व्हाइट। क्या होता है, व्हाइट होता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। हमने बताया व्हाइट ब्लड सेल के बारे में कि ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये इरेगुलर शेप में रहता है। कैसा शेप होता है इसका, इरेगुलर होता है। ये ऐसा सेल है, ऐसा ब्लड सेल है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। यही एक ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है आपको देखने को मिलते हैं। ये न्यूक्लियस आपको इसके अंदर नजर आएंगे। बाकी कोई ऐसा ब्लड सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस नजर आए। तीसरी चीज, ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। आपको यह भी याद रखना होगा, हमने रेड ब्लड सेल पढ़ा था तो रेड ब्लड सेल के अंदर हेमोग्लोबिन था और हेमोग्लोबिन की वजह से रेड ब्लड सेल का कलर रेड था, ये हमने बताया था। फिर हम बोलते हैं सबसे बड़ा, यानी ब्लड सेल में सबसे बड़ा साइज में कौन होता है, तो डब्ल्यूबीसी होता है। और एक और चीज मैं बताऊं कि सबसे छोटा लाइफ स्पेन या कम लाइफ स्पेन इसी का होता है, यानी जीवन काल कम होता है। और आरबीसी की हमने बताई थी कि आरबीसी का जीवन काल यानी लाइफ स्पेन कितना होता है, तो 120 दिन तक हो रहता है। फिर हमने आगे बात किया था मेरे प्यारे बच्चे कि आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि आप जो लाइफ स्पेन है छोटा है इसका, तो काउंट भी लो इन नंबर, काउंट भी कम होता है इसका। अब एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि भाई आपको नॉर्मल रेंज समझना होगा। नॉर्मल रेंज कितने होते हैं, आप बहुत सारे ब्लड रिपोर्ट को देखते हैं या ब्लड रिपोर्ट को समझते हैं, या मैं बोलूं कि वैसे स्टूडेंट जो रोज पढ़ाई कर रहे हैं और उनको समझना है कि भाई डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज क्या है, तो जितने भी बेस्ट बुक है उनके अकॉर्डिंग 4000 से 11000
पर माइक्रोलीटर ब्लड, यानी 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 4000 से 11000 डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। या अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम ब्लड में पाया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये नॉर्मल रेंज किसका है? एडल्ट का है। अब ये घटना ये आती है मेरे प्यारे बच्चे कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बताओ कि भाई डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज कब होता है? इंक्रीज यानी डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होता है, उस कंडीशन को एक नाम दिया जाता है, उसका नाम है ल्यूकोसाइटोसिस। क्लियर है? ल्यूकोसाइटोसिस। या हम क्या बोलते हैं, देखो अगर 11000 पर माइक्रोलीटर ब्लड से ज्यादा हो जाए डब्ल्यूबीसी तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। अब बताते हैं कि भाई ल्यूकोसाइटोसिस किस किस कंडीशन में होता है, कब डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ता है? तो इसके दो कारण है, याद समझना। एक है फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी ये आपके शरीर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, समय के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बढ़ रहा है कि नहीं। ये बीमारी से लेना देना नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एज से लेना देना है, सेक्स से लेना देना है, ज्योग्राफिकल एरिया से लेना देना है, आपको जो है आप इन्वायरमेंट का प्रभाव आपकी बॉडी पे पड़ता है उससे लेना देना है, प्रेगनेंसी से लेना देना है, एक्सरसाइज से लेना देना है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन उसको बोलते हैं। एक है पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये बीमारी की कंडीशन होती है, यानी अगर आपको, दूसरा कंडीशन है एलर्जी। एलर्जी की कंडीशन में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है। एलर्जी एक बीमारी है, ये भी जो है आपके बॉडी के इम्यून का जो है एबनॉर्मल रिएक्शन एलर्जी कहलाता है, इस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है। एक होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को आमतौर पे आप लोग जो है ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। ये ब्लड कैंसर में क्या होता है भाई? डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है। इसमें डब्ल्यूबीसी लगभग 1 लाख से ऊपर चला जाता है। कितना? 1 लाख से ऊपर चला जाता है डब्ल्यूबीसी। किसमें? ब्लड कैंसर में। इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। एक है ल्यूकेमोइड रिएक्शन, यानी आपको इंफेक्शन हुआ है या किसी कारणवश आपके बॉडी में ल्यूकेमोइड रिएक्शन हो गया, उस कंडीशन में जो है आपको डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ नजर आएगा। अब एक और कंडीशन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि भाई ये डब्ल्यूबीसी घटने का क्या मामला है, डब्ल्यूबीसी कम होने का क्या मामला है? तो अगर मैं बोलूं डिक्रीज डब्ल्यूबीसी, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी, यानी इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। यानी बढ़ने की कंडीशन को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। घटने की कंडीशन को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपीनिया। यानी ल्यूकोपीनिया किस कंडीशन में होता है? तो आप याद रखो 2-4 केसेस। कौन कौन से केसेस? एक पहला केस मैं बता रहा हूं, एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक ये क्या है? एक एलर्जिक रिएक्शन है, इस कंडीशन में क्या होता है? घट जाता है। क्लियर है? आप दूसरा कंडीशन में आपको एक बता रहा हूं कि भाई सिरहोसिस ऑफ लीवर, यानी आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, ऐसा समझो लीवर फेल हो चुका है, उस कंडीशन में आपका डब्ल्यूबीसी बिल्कुल कम नजर आएगा। तीसरे कंडीशन है आपको कि भाई एस्प्लीन डिसऑर्डर। आप याद रखना, एस्प्लीन, आपके एस्प्लीन में कोई बीमारी हो गई है, उस कंडीशन में आपको जो है ये बिल्कुल कम नजर आएगा एस्प्लीन डिसऑर्डर में। फिर जो है आपको 4 नंबर में याद रख लेना है पर्निशियस एनीमिया, इसमें भी कम आएगा। फिर एक और एनीमिया है जो जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? ए प्लास्टिक एनीमिया। इसमें सारे चीज जो है, सारे काउंट कम नजर आते हैं। तो आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा कि भाई ये कंप्लीट ब्लड काउंट क्या होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट पे डब्ल्यूबीसी के बढ़ने के क्या रीजन है, घटने के क्या रीजन है। यानी आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ आ रहा है और ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, तो आप उससे ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये एलर्जिक है या जो है आप इन्फेक्शन है या फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। आपको सारे क्राइटेरिया को देखते हुए आप किसी पेशेंट का एज देखोगे, एज के साथ साथ क्या देखोगे कि भाई वो एक्सरसाइज करके आ रहा है, यानी सैंपल कलेक्शन करने का टाइम भी आप देखोगे, स्लीपिंग देखोगे कि सो के जस्ट उठा है, उस कंडीशन में भी आप नहीं लो। फिर आगे जो है आप बढ़ते हुए क्या देखोगे कि भाई आप जो है यहाँ इन्फेक्शन देखोगे, अगर उसको इन्फेक्शन का सिम्टम आ रहा है उससे अंदाजा लगाओगे ये इन्फेक्शन की वजह से डब्ल्यूबीसी बढ़ा है। अगर उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन के साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं और डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है, तब आप उससे कंफर्म हो जाओगे कि डब्ल्यूबीसी किस वजह से, एलर्जी की वजह से बढ़ा हुआ है। ल्यूकेमिया यानी 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा, ब्लड कैंसर की वजह से ल्यूकेमिक रिएक्शन ये 20,000 से ज्यादा हो जाता है। चलिए, तो आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम फिर जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो हम किस पर बनाएंगे? प्लेटलेट काउंट पर बनाएंगे। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करते हैं। धन्यवाद।